तो हम लोग पढ़ रहे थे फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसमें मैंने एग्जाम्पल लगवाए थे बच्चों कहाँ तक 17 तक एग्जाम्पल लगवा दिए थे। आज देखेंगे 18 से एग्जाम्पल, और 18-19 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें से दोनों में से कोई एक आ सकता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देना 18 और 19 पर। कैसे लगेगा 18 और 19, ध्यान देना सब बच्चों। पहले जो कल की चीज़ है वो थोड़ा सा याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। जो भी पढ़ाया करें तो उसको अगर सवाल ना लगा पाओ बाई चांस, तो 5-10 मिनट निकाल के उसको देख लिया करो। अगर देख भी लोगे तो थोड़ा बहुत ध्यान आ जाएगा, क्योंकि इतना तो पढ़ा देते कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर मान लो बाई चांस नहीं लगा पा रहे सवाल, तो ये बार कॉपी खोल लो या यहीं पे आके थोड़ा देख लो, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा बच्चों। लेकिन अगर ध्यान से समझे होगा तो, ये नहीं अगर ऊपर पर समझा होगा तो फिर नहीं। हर एक चीज़ तुम्हें लोग को आनी चाहिए उस वहाँ पे। अगर वहाँ पे हर एक चीज़ समझी होगी तो फिर कॉपी खोलोगे तुरंत आ जाएगा। और वो क्वेश्चन लगा लो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, सब बच्चे ध्यान देना, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। ये दो फलन है, कहे गए हैं सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और जी सच दैट बी टेंड्स टू सी एकाकी है। एकाकी है तो ये दोनों एकाकी हैं, तो सिद्ध कर रहा है। हाँ, तो क्या लिखा है, एफ ऑफ जी है ना, गॉफ मतलब एफ ऑफ जी सच दैट ए टेंड्स टू कहाँ पर होगा बच्चों, सी। भी क्या है, एकाकी, मतलब सिद्ध करना है। ये अगर एकाकी है, ये एकाकी है, तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों। अब तुम्हें जाना पड़ेगा पीछे, मैंने बताया भी था बच्चों कि पीछे के नियम में यूज होंगे यहाँ पर, है ना। तो एकाकी सिद्ध करने का क्या रूल होता था कि x1 और x2 लेते थे, fx1 इक्वल टू fx2 करते थे। सॉल्व करने पर क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू। तो यहाँ पर देखा जाए ये फलन है, जैसे यहाँ पे f नहीं, ये तो दे रखा है फलन है, f ये भी दे रखा है, लेकिन हमें सिद्ध करना है इसके लिए। तो बच्चों क्या करेंगे समझो, यहाँ पे g ऑफ f, यहाँ पे क्या लेंगे x1, ओके राइट है बच्चों, और g ऑफ f यहाँ पे क्या लेंगे, और x1 x2 कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, बोलो बताओ बच्चों। क्योंकि यहाँ पे कोई फलन तो है नहीं, हम लोग को दे तो रखा नहीं कुछ की x1 x2 मान रखे। अब डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे x1 x2 हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वल, बोलो बच्चों डायरेक्ट इक्वल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब कल मैंने इसके लिए लिखवाया भी था, तुम लोग को अगर याद होगा, अच्छे से याद होगा कि यहाँ कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि सिंपल से मिला के लिख देते हैं। जी और ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे याद है कि नहीं याद है, तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इतना आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा होने वाला है। बताओ बच्चों एफ एकाकी है ना बच्चों, एफ क्या है बच्चों, एकाकी है। तो अगर एफ एकाकी है तो कहीं ना कहीं fx1 इक्वल टू fx2 होगा बच्चों, तो x1 इक्वल टू x2 होगा बच्चों, बोलो। मतलब अगर f एकाकी है तो ये कंडीशन फॉलो करें ना, fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2, और g भी क्या है बच्चों, ठीक है, तो ये भी फॉलो करेगा। मान लो g x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, समझ ध्यान से बच्चों, ये दोनों क्या है, एकाकी है ना बच्चों। ये g लिखा है और ये x1 लिखा है इसके लिए, g और ये पूरा क्या है, ये fx1 जो लिखा है उसको x1 मानो, ये x1 है, ये g है और ये क्या मानोगे x2। gx1 इक्वल टू gx2 है, चूंकि g एकाकी है कि नहीं है, g की बात कर रहा हूं मैं, g क्या है, अगर g एकाकी तो gx1 अगर gx2 के इक्वल है तो मतलब x1 इक्वल टू क्या होगा, होगा, तो x1 मतलब क्या होगा, fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि f एकाकी है, बोलो f भी तो है एकाकी, तो वो जो fx1 इक्वल टू fx2 मतलब क्या हो जाएगा, आता दिया गया फलन क्या है बच्चों, नहीं इसमें है क्या बच्चों, बोलो नहीं इसमें है, बोलो x2 लिया, पहले ये लगाया, पहले ये समझा, ये इससे कैसे आया, g से आया, पहले g एकाकी लिखा मैंने, तो g एकाकी है तो gx1 मानो इसको, और ये gx2 तो x1 इक्वल टू x2। अब f एकाकी है, ये नहीं कि f काट दो, g काट दिए, नहीं कट्टा नहीं है, ये फलन पढ़ रहे हो बच्चे यहाँ पे, है ना, ओके। ये नहीं काट दो अपने मन से, f फलन हो जाएगा, है ना, कि f1 की वैल्यू अगर देखो f1 की इक्वल टू f-1 है तो f काट दो तो 1 इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा, नहीं कटता नहीं है,
ये एफ जी कटते नहीं, वो बच्चे सोचते हैं कि कट रहा है, ये कटता नहीं है, ये नियम से आ रहा है कि नियम होता है कि अगर ये एकाकी है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, और ये एकाकी है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। अभी तुम लोग साथ सोच रहे हो कट रहा होगा, हाँ ऊपर वाला तो ऐसे लग रहा था और फिर f7 हटाओ, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये नहीं, नियम से करो, कानून से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, वही क्वेश्चन है, बस उसमें कहा गया ये आच्छादक है, मतलब f सच दैट a टेंड्स टू b और g सच दैट b टेंड्स टू आच्छादक है। तो सिद्ध करना है क्या बच्चों, वही f of g that it has to c। आच्छादक है बच्चों, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों। अब आच्छादक के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना पड़ता है, तुमको प्रूव करना पड़ता है, मतलब हम लोग को याद करना पड़ता है कि एफ एक्स लेके इक्वल टू वाई प्रूव करते थे। तो आच्छादक फलन के लिए आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑन टू, ये दोनों। तो इसमें ऑन टू के लिए मतलब जैसे एफ ऑफ जी एक्स ना, तो ये लेते थे, जैसे हम लोग को प्रूव क्या करना पड़ता है, वाई प्रूव करना था, नहीं एफ एक्स थोड़ा सा याद आते, एफ एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करते थे, वाई, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू पे वाई आंसर आना चाहिए। एक्स डोमेन और वाई क्या है, ये डोमेन में प्रांत में, ये सह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक्स लेके चले बच्चों, जैसे वहाँ पे x1 इक्वल टू x2, और इसको ऐसा सॉल्व करो कि यहाँ पे आंसर जो आ जाए वो क्या आ जाए बच्चों, मतलब ये f है, ये x है, तो fx बराबर क्या आंसर आ जाए, नहीं ये तो ठीक है, आंसर y आ जाएगा ऑब्वियस का, इसका सॉल्व करने लास्ट में आंसर क्या आ जाए बच्चों, y आ जाए, तो क्या प्रूव हो जाएगा, ये आच्छादक है। तो y मानेंगे c में, ठीक है, हाँ, मतलब वो यहाँ पे ये तो ठीक है जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो y आना चाहिए, सिंपल, ठीक है, तभी क्या प्रूव होगा, ये आच्छादक प्रूव होगा, ठीक है। ये दोनों आच्छादक हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो पहले बोलो, ठीक है, नहीं आएगा, ये तो फॉर्मूला लगा, चूंकि f आच्छादक है, बोलो f आच्छादक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बोलो y होगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू y, तो हम लोग g इसकी जगह क्या प्रूव कर देंगे, g भी क्या है बच्चों, आच्छादक, जी वाई इक्वल टू, देखो थोड़ा दिमाग भी लगाओ, यहाँ पे y जरूर है, जेड मान लिया, अब जी वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, मान लिया मैं जेड, तो जी वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जेड। ये जेड जो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, ये जेड है, ये बिलोंग करेगा सी में, कहाँ बिलोंग करेगा, ये वाई जो है ये बी में बिलोंग करेगा, बोलो बच्चों, हाँ। फिर समझो, एफ आच्छादक है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई कहाँ बिलोंग करेगा, ये एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, और ये वाई जो है बी में बिलोंग कर रहा, तो बी से सी में जा रहा, तो देखो जेड कहाँ बिलोंग करेगा, और देखो यहाँ पे समझो एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, ए में, और देखो जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, देख लो समझो, अतः ये क्या बच्चों, आच्छादक। नहीं आया क्या बच्चों, नहीं आया क्या, फॉर ऑल एक्स जेड के लिए हो गया, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 20 में लिखा है f और g ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए जहां f ऑफ g परिभाषित है तथा एकाकी है। f ऑफ g क्या है इस बार बच्चों, परिभाषित है, परिभाषित तो है, साथ में क्या कहा गया है, f ऑफ g एकाकी है। क्या f और g दोनों अनिवार्यता एकाकी हैं, नहीं, दोनों जरूरी नहीं कि एकाकी हों, हाँ, नेसेसरी, देखो f ऑफ g एकाकी है, कंपलसरी कहा गया है, जैसे अभी क्वेश्चन आया f और g एकाकी है, तो f ऑफ g भी क्या होगा, एकाकी। लेकिन f ऑफ g बोल रहा है एकाकी, तो क्या f और g दोनों एकाकी होंगे बच्चों, ऐसा अनिवार्य है क्या बच्चों। तो समझो यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा सा। f ऑफ g मान लेते हैं f एक फलन है a से b, ए और बी में एलिमेंट लेना बच्चों, जी सच दैट, थोड़ा मैपिंग समझोगे अच्छे से आएगा बच्चों, हम तो मैपिंग सिखा रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट लो, कुछ लो बच्चों, 1 2
ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ले लो, 3 6 से लेते, 6 7 8 10 11 12 13। ठीक है। देखो अगर एफ ऑफ जी एकाकी होगा तो एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले समझो बेटो। एफ ऑफ जी एकाकी है तो वो ए से सी जाएगा बच्चों। तो पक्की बात है कि ए से सी होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की मैपिंग एक एक होनी चाहिए, दो मैपिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 की 6 से हो गई बाई चांस, तो जब 6 की जाए तो कहीं पे भी जाए तो एक ही पे मैपिंग जाए बच्चों, दो पे मैपिंग नहीं जा सकती। ठीक है, तो 1 किससे हो गया बच्चों, बोलो 11 से हो गया बच्चों। 1 का 6 से हो गया, 6 का किससे हो गया 11 से, तो 1 का किससे हो गया बच्चों 11 से। है ना। तो ए सी सिंगल सिंगल मैपिंग बनेगी, तो 1 का 6, 6 का किससे हो गया 11। अब मान लो 2 का किसी से हो गया 8 से, तो 8 का मान लो 10 से हो गया, तो 2 का किससे हो गया 10 हो गया। कल पढ़ाया था ना बच्चों, याद होगा बच्चों, सब बताया था ये सब। 3 का 9 से, तो 9 का 12 से, 3 का 12 से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट और होने पड़ेंगे बच्चों, श्योर। यहाँ पर एलिमेंट और होने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 4 की मैपिंग चाहिए, हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए बच्चों। तो मान लो अब 4 का मान लो 7, जिससे 4 7 छोटा 7 पे गया, ठीक है। तो 7 मान लो किस पे गया बच्चों, इस सब पे नहीं जा सकता। 7 का मान लो किस पे गया बच्चों 30 पे, ठीक है। 5 का मान लो किससे हुआ बच्चों, 10 से। मान लो 15 से। 15 का इसमें और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, हाँ। 16 से। तो अब हाँ समझा रहा कि जैसे 1 का किससे होगा 11 का, 2 किससे होगा 10 से, 3 किससे होगा बच्चों 12 से, 5 किससे होगा बच्चों। 16। मतलब इसको तो एकाकी होना ही पड़ेगा। अगर f ऑफ g एकाकी है तो f को एकाकी होना पड़ेगा। f एकाकी होगा, बिना f एकाकी हुए f ऑफ g एकाकी नहीं हो सकता। लेकिन g जरूरी है क्या, यहाँ पे g है बच्चों, g जरूरी नहीं। कहो मान लो एलिमेंट छूट रहे हैं, 16 भी हो, मान लो 17 भी है, तो ये एलिमेंट छूट रहे हैं ना, 0 पे एकाकी नहीं। समझो एक मिनट। f से g, पहले f से देखो, f से अच्छा एकाकी क्या होता है, इसके प्रांत में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल मैपिंग बननी चाहिए, तो होता है ना एकाकी। तो चलो देखो, 1 का 6 से, 2 का 8 से, 3 का 9 से, 4 का 7 से, 5 का 15 से गया बच्चों। और इस हर एक एलिमेंट की मैपिंग सिंगल सिंगल हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट है, अतः ये क्या है एकाकी। ठीक है। जी की बात करूं मैं, जी की बात करूं तो जी में क्या है बच्चों कि जैसे 6 का किसमें जा रहा है बच्चों 11 पे, 7 किससे हो रहा है बच्चों 13 से, 8 किससे हो रहा है बच्चों मान लो, 9 किससे हो रहा है, मान लो 16 का भी किससे हो गया बच्चों, क्योंकि अभी ये तो एकाकी है, 16 से हो गया बच्चों, क्योंकि मैपिंग तो होनी पड़ेगी, बात जरूरी है, क्योंकि ये इसके लिए प्रांत कहलाएगा, ये सह प्रांत कहलाएगा। और 17 किससे हो गया बच्चों 13। तो F कंपलसरी है कि एकाकी होगा, बट G कंपलसरी नहीं, नेसेसरी नहीं कि क्या हो एकाकी हो। अगर F ऑफ G एकाकी है तब F क्या होगा, आवश्यक है कि एकाकी होना चाहिए, बट G आवश्यक नहीं है कि क्या हो एकाकी हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिख दो बच्चों, यहाँ पे चल जाएगा। हम तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं जो 3 नंबरों का 1 2 3। इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेना, जिससे कि समझ में आए, जैसे A B C, एक एक्स्ट्रा बस दो। यहाँ पे 2 5 7, इसमें 4 है, इसमें 4 तो इसमें 4 लेने पड़ेंगे मैपिंग बने। A का मान लो B से, B का 5 से, 2 का A से, A का बच्चों 7 से, 3 का C से, C का 4 से। ठीक है, तो ये F एकाकी हो गया बच्चों, बोलो। अब जैसे D है, मान लो D का भी किससे हो गया बच्चों 4 से। जी एकाकी नहीं होगा, G एकाकी नहीं हो गया बच्चों। और अचानक जी एकाकी होगा। अभी अच्छा बात करें, नीचे आ रहा है क्वेश्चन, अभी आएगा, अभी क्वेश्चन आ रहा नीचे बच्चों। तो F एकाकी है बट G एकाकी नहीं है। किसके लिए, F ऑफ G के लिए। अगर F ऑफ G एकाकी है तो कंफर्म है कि क्या F है एकाकी होगा बट G एकाकी। कैसे, ये एग्जांपल देके दिखाओगे, क्यों होने की कंडीशन भी हो सकता है, हो जाता है ना, हो तो सकता है बच्चों, तो मतलब आवश्यक नहीं है कि आवश्यक नहीं है। ये पूछा कि आवश्यक है कि नहीं, तो आवश्यक नहीं कि एकाकी हो बच्चों। ठीक है, जैसे ये लिखा है F की 3 तक मैपिंग है, C तक की, हाँ। उसके बाद D की उसमें हो रही है 4 में। हाँ, इसमें एलिमेंट छूट रहा है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। जब F ऑफ G लेंगे तो इसमें एलिमेंट छूटे, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर।
क्योंकि एक एकी क्या बोलता है 1 का किससे है, 1 का 5 से है, 2 का 7 से है, जहाँ तक 3 किससे बच्चों 4 से है। हर एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, इसमें कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसमें भले छूट जाए। हाँ अच्छा तो नहीं होगा ये बच्चों। 4 पे 2 मैपिंग हो रही है। 4 पे 2 मैपिंग हो रही है ना। हाँ तो जैसे हम 3 का C पे जाएंगे, C का किससे कितना होगा, हाँ, और D तो है ही नहीं मैपिंग यहाँ से यहाँ तक, तो D की बात ही नहीं। अगर मान लो यहाँ 4 का D होता और D का भी 4 तो वो ना होता बच्चों फिर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 ही एलिमेंट लिए ना हमने, और 3 को डिफरेंट मैपिंग बन रही है। वो D से 4 लेने का मतलब है कि C भी 4 हो गया, D भी 4 हो गया, मतलब ये 1 1 नहीं है। कौन 1 1 नहीं है, G 1 1 नहीं है। राइट है, ये चीज है। तो सिंपल बात है, एकाकी पहले आता है, तो अगर f ऑफ g एकाकी होगा तो f एकाकी होगा। अब ये अच्छादक भी आएगा, तो अच्छादक होने के लिए g अच्छादक होना चाहिए, f आवश्यक नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, वही चीज अच्छादक में बोल दिया गया कि f ऑफ g अच्छादक है, तो क्या वो अच्छादक होंगे नहीं होंगे, ये क्या है बच्चों यहाँ पे, दोनों अच्छा था। क्या f और g अच्छादक होंगे, आवश्यकता है कि नहीं है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। 3 एलिमेंट जैसे इसमें हमने ले लिए ए बी सी। भाई अच्छादक होने के लिए मान लो 7 8 9 10। अच्छादक होने के लिए कंपलसरी देखो ध्यान देना बच्चों, f ऑफ g सच दैट a टेंड्स टू c होगा बच्चों। जैसे मान लो ये a है, ये b है, ये कितना c, तो a टेंड्स टू c होगा। अच्छादक होने के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कहा था ना, बता था इसमें ठीक है। b में छूटे कोई दिक्कत, a में छूटे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 का a हो गया, 2 का b होगा, सिंपल कर लिया, 3 का c हो गया। ठीक है, तो अभी इस तरह बताओ f अच्छादक है क्या, ये f है अच्छादक है क्या, नहीं है। बट इसको a का 7, b का 8, c का 9 और d का g अच्छादक कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अच्छादक नहीं होगा g, अगर g अच्छादक तो f ऑफ g भी नहीं होगा बच्चों। पूछो क्यों, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है, तो इस समय ये अच्छादक तो नहीं है, तो इस समय f ऑफ g भी अच्छादक नहीं है। जरा चेक करो, 1 का कितना हो रहा है 7, 2 का कितना हो रहा है 8, 3 कितना हो रहा है 9, एक एलिमेंट छूट रहा है, 10 छूट रहा है, 11 छूट रहा है बच्चों, बोलो बच्चों। तो इसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। ओके, यहाँ पे g को अच्छादक होना ही पड़ेगा, f आवश्यक नहीं है। f की सिंगल मैपिंग होगी। हाँ बच्चों, f की तो एक ही जगह मैपिंग हो सकती है d में, हाँ एक ही मैपिंग b में एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, लेकिन b की मैपिंग सभी होनी चाहिए c में। हाँ b की मैपिंग सबकी होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे। c में, हाँ, और c में एलिमेंट अगर छूट गया तो फिर अगर c में एलिमेंट छूट गया बच्चों तो वो क्या होगा, अच्छादक नहीं कहलाएगा। जैसे एकाकी में था बच्चों, यहाँ पे एकाकी में हमने कहा था इसके हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें एक चीज गलत है बच्चों, ध्यान से देखो क्या गलत है। जैसे 1 का a है तो a कितना 7, तो 1 कॉमा कितना आएगा 7। 2 का b है, b कितना 8 है, तो क्या आएगा 2 कॉमा। 3 का c है, c कितना बच्चों 9, 3 कितना आएगा बच्चों 9। 10 आंसर आएगा, 10 तो छूट गया बच्चों यहाँ पे, तो 10 तो आंसर ही नहीं आ रहा बच्चों। तो फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4 का d, 4 का d, d का 10। अब तुमको ये भी क्या है बच्चों, अच्छादक, कोई बात करना अच्छादक की। अब ये f का मिल रहा बच्चों, नहीं लग रहा क्या अच्छादक बच्चों, है लग रहा नहीं अच्छादक। तो अब यहाँ पे कैसे कंप्लीट होगी, ये तो अच्छादक लग रहा भैया यहाँ पे। ये f भी क्या है बच्चों, और g भी क्या है बच्चों, और f ऑफ g भी अच्छादक होगा। क्योंकि अच्छादक के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना, सिंगल एलिमेंट भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, समझा नहीं यार। अब यहाँ पे समझो, मान लो हम 10 कम कर दे थोड़ी देर के लिए बच्चों, और ये d भी हटा दे, a4 भी, यहाँ d लिख दे चलो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 कितना हो रहा बच्चों, 2 कितना हो रहा है, 3 कितना हो रहा है, d कितना हो रहा है मान लो 9, d कितना हो रहा बच्चों। अब देखो क्या आएगा, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, कोई सा एलिमेंट छूट रहा है बच्चों। लेकिन f क्या है बच्चों, अच्छा तो नहीं है। क्यों नहीं है, कि d छूट रहा है, बट g अच्छादक है क्योंकि एलिमेंट तो नहीं छूट रहा ना इसके अंदर। तो इसमें मैंने कम एलिमेंट कर, जितने यहाँ लिए उतने यहाँ पे कर दिए हमने। ओके, और इसमें एलिमेंट मैंने क्या कर दिए बच्चों, बढ़ा दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर a का 7, b का 8, c का 9 और d का भी क्या मान लिया मैंने 9।
और डी का करना पड़ेगा मैपिंग बच्चों कि डी हम लोग का एक जी क्या फलन बी सी है, तो बी के हर एक एलिमेंट की मैपिंग होना आवश्यक है। यहाँ से यहाँ तो आवश्यक नहीं है, यहाँ पे डी छूट रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आवश्यक है। तो डी का मान लिया 9 पे चला गया बच्चों, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो जी एक है कि अनिवार्य है, बट एफ एक है कि अनिवार्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बोलो। अब इसको ध्यान से रखोगे, बहुत सिंपल तरीका देखो मैं। अच्छा तो इसमें दोनों में पहले कौन आता फलन में, एफ ऑफ जी मतलब कौन आता पहले एफ। अगर ये एकाकी है तो एफ जो होगा जो पहले आता है वो क्या होगा, एकाकी होगा, जी एकाकी अनिवार्य। और अगर ये आच्छादक है तो आच्छादक बाद में आता है, तो जी आच्छादक होगा, बट जरूरी नहीं कि एफ क्या हो, आच्छादक। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया क्या है एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं है। इसके नीचे सी में एलिमेंट छूट नहीं सकते, जी की मैपिंग करते समय हाँ नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि प्रांत के हर एक तत्व का मैपिंग बनना जरूरी है। प्रांत के तो हर एक हाँ तो इस समय जी के लिए क्या कहलाएगा, ये एफ के लिए क्या कहलाएगा, हाँ तो सेप जैसे 1 से A 2 से B 3 C, तो डी छूट रहा है तो छूट सकता है यहाँ पे। लेकिन जब जी के लिए कर रहा है तो डी छूट नहीं सकता, डी के लिए कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए। मैपिंग है सी में नहीं छूटेगा, सी में छूट जाए कोई नीचे एलिमेंट छूट जाए तो सी वाले में कोई जैसे मान लो यहाँ पे 10 आ गया, तो तुमने कहा छूट गया भैया, तो ये अच्छा तो नहीं है। लेकिन अब ये बताओ एफ ऑफ जी तो अच्छा तो नहीं है, ये तो अच्छा तक होना चाहिए ना, एफ ऑफ जी अच्छा तक है, कहा गया कंपलसरी है। इस समय तो ये भी नहीं है ना, 1 का 7 2 का 8 3 का 9 10 छूट रहा है, तो ये तो अच्छा तक होना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा। नहीं समझ आया क्या बच्चों, ठीक। एफ ऑफ जी एकाकी है ना, ये अच्छा तक है बच्चों, तो समझ में आया। तो नीचे लिख सकते हो, अगर एफ ऑफ जी एकाकी है तो एफ एकाकी होगा अनिवार्य है, और एफ ऑफ जी आच्छादक है तो जी आच्छादक अनिवार्य होगा बच्चों। ठीक है, दोनों को मिला के ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, टिप्पणी बना के नोट बना के लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो कि एफ ऑफ जी अगर एकाकी है तो एफ अनिवार्यता एकाकी होगा, जी और एफ दैट ओ एफ ऑफ जी आच्छादक है तो जी अनिवार्यता आच्छादक होगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 22 चले। मान लीजिए एफ सच दैट 1 2 3 से ए बी सी एक एकाकी तथा आच्छादक फलन है। एकाकी भी है और क्या है बच्चों, आच्छादक, हाँ एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है, हाँ इस प्रकार है कि F1 इक्वल टू A, F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू B, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू C। सी। ठीक है, हाँ सिद्ध कीजिए G such that सिद्ध करना है जी सच दैट A B C उल्टा इसका टेंस टू 1 2 3 1 2 3 हाँ का ऐसा अस्तित्व है ताकि G एफ ऑफ जी F of G I X तथा G of F I Y, जहाँ X 1 2 3 तथा Y A B C है। और y है ए बी सी। ये इतना मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, और हाई 2 लाइन क्वेश्चन बच्चों, हाई सिंपल। देखो ये सिद्ध करना है कि ऐसे मतलब जी को सिद्ध करो कि ऐसा स्थिति कहा कि एफ ऑफ जी आई एक्स और जी ऑफ एफ इक्वल टू आई वाई, सिद्ध करना है। सिंपल हम मैपिंग बना लेंगे बच्चों। ठीक है, समझो जैसे यहाँ पर है पहले 1 2 3, जिसमें मतलब एलिमेंट तुम्हारे पास काउंटेबल हो तो तुम मैपिंग बना कर सकते हो। जैसे यहाँ काउंटेबल है, यहाँ पे ए बी सी, और फिर ए बी सी का 1 2 3 तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 1 2 3, नहीं यहाँ क्या 1 का किस पे है बच्चों, A पे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा अस्तित्व हो ताकि एफ ऑफ जी इक्वल टू आई एक्स। क्या मैंने आई के बारे में बात की थी बच्चों, आई का मतलब होता है तत्समक अव, तत्समक है ना, तत्समक फलन। मतलब अगर 1 रखेंगे तो 1 का आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आंसर आएगा, है ना। तो मतलब कि एफ ऑफ जी एक ऐसा फलन, एफ ऑफ जी बात करें पहले, एफ ऑफ जी जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, एफ ऑफ जी 1 2 3 से जाएगा, 1 2 3 जाएगा बच्चों, 1 2 3 से कहाँ जाएगा, 1 2 3 जाएगा। ये दोनों मैच कर रहे हैं, देखो 1 2 3 से 1 2 3, मतलब सच दैट 1 2 3 से कहाँ पर 1 2 3,
मतलब कि अगर हम एक रखें तो एक ही आंसर आएगा, दो रखेंगे तो दो आंसर आएगा। तो देखो ए का करने पे कितना आना चाहिए 1, 2 का, बी का 2, सी का कितना आना चाहिए 3 तभी तो 1 का 1 आएगा और 2 का 2 3 का 3 नेक्स्ट आया क्या बच्चों। आ गया। तो ये क्या है बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या रहा बच्चों, देखो यही पा रहा, ये एक्स की वैल्यू क्या है देखो जरा, 1 2 3 तो यहाँ देखो है कि नहीं है। अच्छा अब उल्टा ले ले इसी का, जी ऑफ है मतलब पहले जी ले ले, तो जी पहले लेंगे तो यहाँ से यहाँ और फिर ये यहाँ से यहाँ, तो मतलब ए बी सी से ए बी सी हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा बच्चों समझो। तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा, ए बी सी से ए बी सी ए बी सी। लेकिन जो ये मैपिंग बनी वो इसकी मैपिंग नहीं बनी, वो इसकी बनी है, ये वाली मैपिंग इसकी। इसके लिए पहले ए बी सी लिखोगे, यहाँ 1 2 3 लिखोगे, यहाँ ए बी सी लिखोगे। ओके। नहीं इसमें आया क्या बच्चों। Okay. तो सिद्ध क्या करना है, ये समझना है सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो g सच दैट है वो ऐसा है कि यहाँ पे f ऑफ g जो है आई एक्स है, g ऑफ f क्या है बच्चों आई वाई। तो सही है, f ऑफ g जो है वो आई एक्स है, तस्मक फलन है, और ये क्या है बच्चों एक ये भी क्या है तस्मक फलन। लेकिन ये x के लिए, ये किसके लिए x 1 2 3 है, y जो है वो a b c है। ठीक है, तो यहाँ पड़ेगा जहाँ x और y क्या है, i जो है तस्मक फलन है, i जो पहले के लिए x के लिए, दूसरा y के लिए है बच्चों। ठीक है, प्रूविंग नहीं करनी है। नहीं बस यही लिखा होना चाहिए भैया क्या वो सच, अरे क्या बोलते हैं, अरे बिलोंग्स टू एक्स। किसमें, हाँ ये जो है 1 2 3 जो है वो x में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि नंबर तो फिक्स है, ये बिलोंग कर रहा है x में, और ये जो a b c है ये बिलोंग करेंगे, यहाँ सेट नहीं लगाते बच्चों। तो चलो बच्चों यहीं तक थे, से आएंगे बच्चों, कल पर बताएंगे बच्चों। ठीक है।